और हमारे साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको उनकी वजह उनको खुद पता करानी है। उनको पता होना चाहिए कि वो क्यों काम कर रहे हैं, किस वजह के लिए काम कर रहे हैं। ये हो गया दूसरा मुद्दा। और तीसरा जो मुद्दा है कि हम क्या करते हैं, टीम को काम देते हैं। भाई ये काम करो, उतना काम करो, इतना पीवी करो, ऐसा करो, ये मीटिंग में आओ, उतने लोगों को लेके आओ, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब उस बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन हमें लोगों को वैल्यू देनी है। समझ रहे हैं? प्रोडक्ट लोग बेचेंगे, प्रोडक्ट खाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन ये टीम को काम नहीं देना है। अपने टीम को वैल्यू देनी है। लोगों को अ, समझाना है हमें कि आप जब ये किसी की आवाज आ रही है, लोगों को बोलिए कि अपने आप को अनम्यूट करें, म्यूट करें। अ, हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने लोगों को ये समझाना है कि आप इस रास्ते पर जब चलोगे तो आपको ना सुनने को मिलेगा, नो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी जो वजह है, जो हम उनके साथ में बैठ के क्लियर करेंगे कि आपके बिजनेस की ये वजह है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो हर ना आपको सपनों के करीब लेके जाएगा। हमने उसको ये सिखाना पड़े, क्योंकि देखिए, गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ, ना तो लोगों को मिलता ही है मार्केट में, ना तो मिलेगा। तो ना के साथ में दोस्तों आवाज आ रही है किसी की, तो आप जरा उनको बोलिए म्यूट करें। ठीक है। तो ना तो लोग, देखिए ऐसा हो सकता है क्या कि आपने काम शुरू किया और आपको कोई ना बोलेगा ही नहीं? ऐसा होगा क्या? पूरी धरती पर ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, उसको कोई ना नहीं बोलेगा। तो गारंटी के साथ में ना तो मिलना ही है। ना को खा के हजम करके डकार देना, उसको सिखाना पड़ेगा आपको। ना को कैसे हैंडल करते हैं, वो हमको सिखाना पड़ेगा। तो ये हमको उनको पहले से ही समझाना है कि जितना ना आप सुनेंगे, उतने आप अपने सपनों के, अपने वजह के करीब जाने वाले हैं। है ना? तो अभी ये जो है ना, इतने लोगों को लेके आओ, इतना ज्वाइनिंग करो, बताना आसान है दोस्तों। इसको किया कैसे जाता है ना, मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उसको हमने अच्छे से वैल्यू देनी है, वो हमारे साथ टिकेगा। और पहले लोगों को कंफर्टेबल महसूस कराओ। आप समझ रहे? आपके साथ में उसको अनईज़ी महसूस नहीं होना चाहिए। उसको आपके साथ में बहुत सुरक्षित महसूस होना चाहिए कि मेरी जो भी दिक्कत आएगी, ये मेरे अपलाइन या ये मेरे बिज़नेस पार्टनर है, ये उसको सॉल्व करेंगे। मुझे कभी भी कोई सिचुएशन आएगी, ये मेरे साथ रहेंगे। मेरा सपना हासिल करने के लिए जो कोई मुश्किलें आएँगी, उसमें ये मेरा साथ देंगे। तो आपके साथ में उसको बहुत कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। हमें उसका बॉस नहीं बनना है, उसका पार्टनर बनना है। तो आपके साथ में उसको कंफर्टेबल रहना चाहिए, और उसका पर्पस के लिए, उसके लिए पर्पस के लिए, मतलब उसका जो ड्रीम है, उसके लिए काम सिखाना पड़ेगा उसको। उसको पुल मतलब खींचना है अपनी तरफ, उसको धकेलना नहीं है मार्केट। आप समझ रहे हैं? उसको प्रेशर नहीं देना है। बम्बार्डिंग करते ये करो, वो करो, इतना पीवी करो, ऐसा करो, वैसा करो, इतना लोगो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, उसको इतना कंफर्टेबल माहौल उसको बनाने का रखना है कि वो खुद जाके अपना टारगेट सेट करेगा, खुद जाके मार्केट में दौड़ेगा, काम करेगा। क्योंकि क्या बोलते हैं ना कि बीज पे काम करेंगे तो फल तो अपने आप आएगा ही आएगा। तो उसके बीज पे काम करना है, और लोगों को दिमाग से पहले क्लियर करना है। आप समझ रहे हैं? उनको इस बिजनेस की वैल्यू समझानी है। उसका उनका माइंडसेट हमको बदलना है दोस्तों। क्या उसका जो पुराना माइंडसेट होता है ना, वो पुराना माइंडसेट है ना, वो हमें जानना है कि भाई इसका माइंडसेट कैसा है। उसको एक नया माइंडसेट हमें देना है। एक एक सही माइंडसेट बोलते हैं ना, वो सही माइंडसेट हमको उसको देना है दोस्तों। ठीक है? तो ये एक बात हो गई। ओके। चौथा मुद्दा जो है, जो हमारे साथ जो लोग पहले से ही कुछ लोग जो जुड़े हैं, वो काम नहीं कर रहे, इनएक्टिव है। तो हमको क्या लगता है, ये लोग आलसी है ना? ये आलसी है, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये कुछ कर नहीं सकते। हकीकत में ऐसा होता नहीं। वो करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है ना? वो लोग कन्फ्यूज़ है कि ये बिज़नेस मैं क्यों कर रहा हूँ? या अगर कर रहा हूँ तो इसको किया कैसे जाता है? ये होगा भी या नहीं होगा? क्या मैं इसको कर पाऊँगा? ऐसे बहुत सारे डाउट उनके मन में, कन्फ्यूज़न उनके मन में होते हैं। तो ये उनके साथ में बैठ के हमें चर्चा करनी है, उसके कन्फ्यूज़न को दूर करना है। आप समझ रहे हैं?
और उसके साथ में जब हम काम करेंगे तो हमने हीरो नहीं बनना है कि भाई देखो मैं इसको कितना जबरदस्त तरीके से करता हूँ, मैं किसी को भी प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, प्लान तो इतना जबरदस्त मैं बताता हूँ कि मेरे जैसा प्लान तो कोई बता ही नहीं सकता। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार, हमने हीरो नहीं बनना है, हमने जीरो बनना है ना? लेकिन रोज बेसिक एक्टिविटी करनी जरूरी, उसको ये दिखाना है कि हमने बस लोगों से बात करनी है, जो बेसिक बात 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 में ही बिजनेस बन जाएगा। जो बेसिक एक्टिविटी है ना, या प्रोडक्ट की बात करो, प्लान की बात करो, जो भी आप बेसिक एक्टिविटी की बात करो, है ना? हमने सिर्फ बेसिक एक्टिविटी करना है, हमें जमीनी बादशाह बनना है, हीरो नहीं बनना है, ठीक है? और ये करते करते 5 लोगों से हमने डेली डेली हमने बात दोस्तों करनी है, ठीक है? तो अब मैं आखिरी इसमें आया हूँ, है ना? तो अगर कोई आदमी हमारे साथ में जुड़ता है, समझो मेरा कोई डाउनलाइन मेरे साथ में जुड़ा, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 7 दिन का आपका एक आपको एक मिशन लेके चलना है, 7 डेज़, 1 हफ्ते का मिशन लेके आपको चलना है। पहले दिन जो है ना, पहले दिन उसको उसको बोलना है कि मुझे मोबाइल पे आप मैसेज करते रहो, व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या ऐसा मैसेज करते रहो कि मेरी जो वजह है, मेरी जो टारगेट है, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो गोल है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। आपकी तरफ से मुझे आना चाहिए। तो फिर मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में काम करूँ। तो उनको बोलना है कि बस मुझे मैसेज भेजो। जब वो मैसेज आपको भेजेंगे, या वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे या वीडियो बना के भेजेंगे या टाइप करके भेजेंगे, तो उसका एक माइंडसेट, राइट माइंडसेट, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, एक सही माइंडसेट उसका हो जाएगा। दूसरे दिन इसको ये बोलना है कि आपका ड्रीम क्या है, आपका पर्पस क्या है? आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या प्रिंट करके मुझे आप मैसेज करो। 1 हफ्ते का ये क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन चलेगा ये। तो आप मुझे इसको आप मुझे सेंड करो, आपका पर्पस क्या है, ड्रीम क्या है ना? और तीसरे दिन उनको ये बताना है कि चलो ये तो आपका पर्पस हो गया। आप हकीकत में जेन्युइनली आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसको आप मदद करना चाहते हो इस डीएक्सएन बिज़नेस के माध्यम से आप किसको मदद करना चाहते हो? ऐसा कम से कम एक नाम आप मुझे व्हाट्सएप करो या अपने लिस्ट में लिखो, कम से कम एक नाम। तो आपको ये जो बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप ये जो मैं अभी 2-3 मुद्दे आपको जो बता रहा हूँ ना, ये आपको शायद बकवास लगेंगे, लेकिन ये बकवास है नहीं। पहली बात, पहले दिन वो मैसेज करेगा, मैं रेडी हूँ, तो उसका माइंडसेट बनेगा। दूसरे दिन वो मैसेज करेगा, हाँ, दूसरे दिन वो मैसेज करेगा कि मेरी वजह क्या है इस डीएक्सएन बिज़नेस करने की, क्योंकि आप उसके साथ पहले से ही ये चर्चा कर चुके हो। तो वो मैसेज करेगा। तीसरे दिन उसको बताना है कि आप अपने किसको आप जेन्युइनली मदद करना चाहते हो उस डीएक्सएन बिज़नेस के माध्यम से, वैसा एक नाम आप अपने लिस्ट में, अपने डायरी में लिखो। या हो सके तो मुझे मैसेज करो, ठीक है? तो वो जब लिखेगा, तो पहले तो उसका ड्रीम बन गया, दूसरा उसने लिस्ट बनाना शुरू किया, और एक आदमी का नाम अगर वो लिख सकता है, तो वो 2 आदमी का नाम लिख सकता है, 5 का लिख सकता है, 10 का लिख सकता है ना? 20 का, 100 का, 200 का लिख सकता है। ये उस प्रक्रिया में आ गया, क्योंकि परिणाम पाने से पहले प्रक्रिया में आना ज़रूरी है, तो प्रक्रिया से परिणाम निकलेंगे। तो ये तीसरा दिन हो गया। चौथे दिन उसको पहले से ही हमने थोड़ा-सा बताना है कि भाई इस तरीके से इनवाइट करते हैं, जब किसी से बात करते हो इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से फ़ोन पे बात करते हैं। तो आप एक काम करो, किसी व्यक्ति को जब आप इनवाइट करोगे, तो उसको कैसे करते हैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजो। तो चौथे दिन वो वॉइस रिकॉर्डिंग करके या वीडियो रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि लोग जब कॉलिंग करते हैं ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जब आप, मैंने बोला 5 लोगों से आपको बात करनी है। अगर आप बात करने में ही फेल हो गए, तो बिज़नेस में आप फेल होने वाले हैं। आप समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप बात ही करने में फेल हो गए, तो आप बिज़नेस में फेल होने वाले हैं। तो जब आप बात करते हो किसी से 5 लोगों से, तो पहला बॉल जो है ना वो शोएब अख्तर का अगर होने लगेगा ना, तो बोल्ड जाना ही जाना है। वैसे बात आपने कुछ इस तरीके से करोगे, तो सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा तब जाके वो आपके साथ आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपके डाउनलाइन को, आपके प्रॉस्पेक्ट को, आपके साथ जुड़े इस व्यक्ति को आपको देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसको बोलना कि कैसे आप उसको इनवाइट करोगे या कैसे बात करोगे, ये मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजो।
वो जब भेजेगा तो उसको इतनी शाबाशी देना, वो जब एक आदमी का नाम लिखेगा अपनी लिस्ट में ना, एक आदमी का मात्र, उसको इतना, देखिए हम क्या करते हैं, 3000 पीवी किया उसको स्टेज पे सम्मान करते हैं, 5000 पीवी किया सम्मान करते हैं, स्टारजन बन गया, रूबी बन गया, डायमंड बन गया, इतना बोनस आ गया, ऐसी गाड़ी ली, उसका सम्मान करते हैं। सम्मान उनका जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले जिसने बोला कि मैं रेडी हूँ, उसका सम्मान कीजिए। जिसने अपना सपना लिखा, अपना पर्पस लिखा, उसका सम्मान कीजिए। जिसने एक आदमी का नाम लिस्ट में लिखा ना, उसका सम्मान कीजिए। और जिसने वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको भेजा कि मैं इस तरीके से प्रोस्पेक्ट के साथ बात करूंगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जात से, सिल पर परत निशान, ये करवाना है दोस्तों उससे, है ना। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, है ना। रिजल्ट क्या मिलेगा वो डिसाइड नहीं करना है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं ये उसको सिखाना है। उसको बोलना कि इस तरीके से आप बात करिए, और उसका जो पर्पस है वो वॉइस नोट भेजवाओ। नए, वो कौन 10 नए लोगों से बात, मतलब इन बिजनेस में लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनको बोलिए। एक का तो आपने नाम भेजा था, अब आपका विजन क्या है, कौन से 10 नए लोगों को आप इस और लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहते हो। तो धीरे धीरे उसकी लिस्ट बन गई, उसका ड्रीम बन गया, उसका माइंडसेट बन गया। वो कॉलिंग कैसे करते हैं ये उसने वॉइस करके आपको भेजा। तो बेसिक एक्टिविटी तो सब कुछ है, आप समझ रहे हैं। बेसिक एक्टिविटी सब कुछ है, और इसी का उसको प्रैक्टिस देना है। और फिर धीरे धीरे आपका जब कोई सेंटर मीटिंग होगा या जो भी होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहली कक्षा में नहीं डालते, सीधा 10वीं कक्षा में डालते हैं, तो ये तो होगा नहीं। पहले जूनियर केजी, सीनियर केजी, पहली कक्षा में डालना पड़ेगा। इसकी बेसिक एक्टिविटी की प्रैक्टिस उससे करने हैं। उसको छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल देना है। नया बंदा है, उसको प्रेशर नहीं देना है, आप समझ रहे। तो जब नया बंदा आएगा और उसको आप प्रेशर देंगे तो ये तो होने वाला नहीं है ना। तो दोस्तों आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज बीच में थोड़ा सा समय मीटिंग का नेटवर्क की वजह से चला गया, है ना। तो मीटिंग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, और कुछ मुद्दे और है, लेकिन आज जाने दीजिए। आज के लिए इतना ही। इसका भावार्थ, आज मैंने जितनी बात आपसे की, वो सब चीजों का जो भावार्थ है वो ये है कि इनएक्टिव लोग एक्टिव हो सकते हैं, लोग बिजनेस में टिके रह सकते हैं, लोग सिस्टम के साथ जुड़े रह सकते हैं। हम उनको अपने परिवार के जैसा अगर हम ट्रीट करेंगे, उनके साथ इमोशनली जब हम उनके साथ जुड़ेंगे, उनका हाथ में हाथ लेके उनको भरोसा देंगे कि मैं आपके साथ में हूँ। उनको पता होना चाहिए कि वो डीएक्सएन में उसकी वजह क्या है, उसका विजन क्या है, उसको खुद को पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उनको वैल्यू देनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। और उनकी जो बेसिक एक्टिविटी है, उनकी छोटी छोटी टारगेट देके उससे उसको प्रैक्टिस करवाना है। और अगर वो रेडी है ऐसा बोला तो भी उसको एकदम उसका सम्मान करना है, वीडियो बना के शाबाश, यही मैं आपसे उम्मीद करता था, या वॉइस रिकॉर्डिंग करके यही उम्मीद करता था, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। या वो बोलेंगे कि मेरा ये ड्रीम है, वेरी गुड, मैं आपके साथ में हुआ, मैं कंधे से कंधा मिला के काम करूंगी, काम करूंगा। ये आपको उनको सिखाना है ना। और छोटे छोटे टारगेट जब वो अचीव करेंगे ना, देखिए, बड़ा आदमी कुछ भी करे, लेकिन छोटा बच्चा एक कदम दो कदम हम डालते हैं तो उस समय हमें जो खुशी होती है ना, बड़ा आदमी दौड़ता है तो भी नहीं होती। घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, वो खड़ा होता है और एक या दो तीन कदम चलता है ना, तो हम ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, तो बच्चे को भी पता चलता है कि मेरे माँ बाप जो है ना बहुत खुश है, वो एनकरेज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने टीम को बांध के रखना है, और इमोशनल एक अटैचमेंट हमारे टीम के साथ में हमें रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, आज इतनी ही बात करूँगा, है ना। और आज के लिए माफ़ी चाहूँगा कि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था,